सो हे व्हाट इज अप गाइस, आई होप यू गाइस डूइंग फाइन। आज का टॉपिक है कि हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। तो डेटा टाइप और वेरिएबल हैं क्या, सीन है। पहली बात, डेटा टाइप सीधा सीधा नाम बता ही रहा है कि डेटा का टाइप, ठीक है। किस तरह का डेटा तुम स्टोर करवाओगे, किस तरह का डेटा तुम मैनिपुलेट करोगे, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना पहले सी के प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम एक ऐसी चीज है जो कि आप खुद कर रहे हो, ठीक है। मतलब कहीं बाहर से तो कोई लिखू के दे नहीं रहा है, ठीक है। आपको खुद करना है। या कंप्यूटर इतना ज्यादा स्मार्ट तो है नहीं कि अपने हिसाब से सब कुछ समझ ले, ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर को काम करने के लिए बोलते हो तो आपको हर एक चीज स्पेसिफाई करनी चाहिए, करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी तरह से पहले हमें डेटा भी बताना पड़ता है, किस तरह का डेटा एक्सेप्ट होगा, किस तरह का डेटा फिर हमें आउटपुट में मिलेगा। ये सारी चीजें स्पेसिफाई करनी होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, फिर वेरिएबल का क्या मतलब है, ठीक है। अब सबसे पहले डेटा टाइप्स इन सी, हम डॉक्यूमेंटेशन देखते चलेंगे। पहली वेबसाइट है गीक्स फॉर गीक्स, चलो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन देखना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर तब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखेंगे ना तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि क्या चीज सच में ऐसा है, या कुछ एक मतलब एक फैक्ट हमें जरूरत रहते हैं इन ऑर्डर टू गेन सम कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो तीन तरह के डेटा टाइप इन्होंने बताया है, प्रिमिटिव, ड्राइव्ड और यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पहले प्राइमरी डेटा टाइप देख लो। प्राइमरी डेटा टाइप में क्या रहते हैं? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट। इंटीजर क्या है? जीरो से लेके कोई भी नंबर हो, माइनस में भी हो सकते हैं नंबर, तो दैट विल बी स्टोर्ड इन इंटीजर। कैरेक्टर में ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह के कैरेक्टर्स विल बी स्टोर्ड इन कैरेक्टर डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट जो कि डेसिमल में नंबर है, जैसे 2.5। अब 2.5 अगर इंटीजर में हम स्टोर कर देंगे तो इन ऑर्डर टू, क्योंकि इंटीजर एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, 2.5 वगैरह ये सारी चीज। अगर हम 2.5 फिर भी स्टोर करेंगे तो केवल 2 लेगा वो, ठीक है, 0.5 छोड़ देगा। तो इसके स्पेसिफाई करने के लिए हमें फ्लोटिंग पॉइंट अलग से। डबल फ्लोटिंग पॉइंट इसकी क्या है? इसकी साइज थोड़ी बड़ी है, बस। डबल फ्लोटिंग पॉइंट सेम फ्लोटिंग पॉइंट जैसा काम है, कुछ बिट्स ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरी बात, वॉइड। वॉइड में मतलब ये रहता है कि कोई डेटा का टाइप स्पेसिफाइड है ही नहीं। अब ड्राइव डेटा टाइप में होते हैं फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। यूजर डिफाइंड में है क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम एंड टाइप डेफ। ये चीजें, अभी ये जो चीज है ना, ड्राइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये चीज अभी फिलहाल में भूल जाओ और आगे बढ़ो। अभी आपके पास अगर कॉपी पेन है तो एक चीज लिख लो। इंटीजर को, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, ठीक है। और मेमोरी बाइट्स में देखो 4 बाइट्स की मेमोरी है इसमें, वो तो सब बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम में भी बता दूंगा मैं आपको। इंटीजर को %d अगर लिखना है 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है, ठीक है। और हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट 4 बाइट्स की मेमोरी %f से डिनोट करते हैं। डबल को करते हैं 8 बाइट्स की मेमोरी लेता है LF से, ठीक है। कैरेक्टर के लिए C से %C। अब कैरेक्टर दिख तो जाए पहले इधर, हाँ। साइंड कैरेक्टर और अनसाइंड कैरेक्टर दो तरीके के हैं, %C। डायरेक्ट कैर भी तो लिख देते हैं, हाँ ये तो है कैर, %C। अब चलो, अब प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब डेव C++ पे खोल के मैं खुद से हाथ रंगे करता हूँ अपने, ठीक है। नाउ इट्स अ टाइम टू कोड। ठीक है, Ctrl+N और ये खुल गया हमारा डेव C++।
डेप सी प्लस प्लस खोल के हमने सबसे पहले फाइल को सेव करना है, सेव एस पे जाके फाइल सेव एस, ठीक है। इसको डेटा टाइप डॉट सी, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, कुछ चीज डरने की जरूरत नहीं है, हमें पहले पता था हेडर फाइल प्लस मेन फंक्शन, जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। अब हमें क्या बताना है, डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज कैरेक्टर है, हमें स्टोर करवाना है ए बी सी, इससे रिलेटेड कुछ नंबर्स, ठीक है। जैसे मेल और फीमेल के लिए हम नहीं लेते एम और एफ, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हमें कैरेक्टर स्टोर करवाना है, ठीक है, कैर करके, अब देखना है इसका कलर कुछ अलग आ गया है, देखो इसका कलर कुछ अलग तरीके से आया, जेंडर, ठीक है, इसका कलर कुछ अलग तरीके से आ गया ना। तो ये स्पेसिफाई कर रहा है आपको कि ठीक है ये एक कीवर्ड है, ठीक है, जो कि आप इसे यूज नहीं कर सकते, और ये क्या है, वेरिएबल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, डेटा टाइप को इस तरीके से समझ लो, जैसे आप मार्केट जाते हो, आप मार्केट दूध लेने गए, ठीक है, तो उसके लिए एक डब्बा लेके जाओगे, गैस के लिए एक सिलेंडर लेके जाओगे, जिसमें भरते हैं ना गैस, वो सिलेंडर होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि गैस उसी में स्टोर कर पाओगे आप, ठीक है। और अगर लिक्विड लेके जाओगे तो अलग तरीके से रखोगे उसे, सॉलिड लेने जाओगे तो अलग तरीके से रखोगे। अगर फल वगैरह लेने गए तो एक टोकरी लेके जा सकते हो, ठीक है, थैला लेके जा सकते हो। अब ये तो करोगे नहीं, गैस को एक थैले में लेने गए, ठीक है। तो डेटा टाइप आपको बताता है, जैसे डेटा है, गैस एक डेटा है, ठीक है, तो आपको पता है ना उसका टाइप क्या है, तभी तो आप स्टोर कर पाओगे सही तरीके से उसे। अब आपको टाइप उसका मालूम नहीं है तो आप सही से स्टोर नहीं कर पाओगे। तो ये जैसे मुझे जेंडर में मुझे एम और एफ स्टोर करवाना है, तो मुझे पता है ना क्या स्टोर करवाना है, इसलिए मैंने कैरेक्टर मुझे स्टोर करवाना है, तो मैंने कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप ले लिया, ठीक है। अगर मुझे नंबर स्टोर करवाने होते तो मैं इंटीजर का ले लेता, ठीक है, और इसका नेम लिख दिया। अब जैसे आपने घरों में देखा होगा, जैसे आप किचन में जाते हो ना, तो कुछ डिब्बों में नाम लिखे रहते हैं, जैसे ये है दाल का डिब्बा, ठीक है, तो दाल लिख देते हैं उसमें, चावल के डिब्बे में अलग से चावल लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी देखें ना उसे तो हमें पता चल जाए, अब हमें खोल के देखना नहीं पड़े बार बार। तो फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे खुद की ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने क्या एक वेरिएबल दे दिया, एक पर्टिकुलर स्पेस डिफाइन किया और उसको एक नाम दे दिया हमने कि ये नंबर के लिए है, इतना स्पेस नंबर के लिए। इंटीजर डेटा टाइप ने हमें एक 8 बाइट्स का या 4 बाइट का स्पेस दे दिया, 4 बाइट का स्पेस दिया, 4 बाइट के स्पेस को, उस स्पेस को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि जैसे ये नंबर के लिए स्पेस है, ठीक है। अगर आपने 4 बाइट के स्पेस को किसी और चीज के लिए यूज करना है और आपको कुछ और नाम देना है तो आप कोई और नाम देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अब फ्लोट का देखो, फ्लोट को हम बोल देंगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए जो आउटपुट मिले ना, वो हम फ्लोट में स्टोर करवाएंगे। तो हमने div रख दिया इसका नाम, तो ये कर सकते हैं हम, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, इंटीजर ए, 3 इंटीजर लेंगे बी, और इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इसका हम डालना है मुझे।
अभी मैं स्पेसिफाई अलग अलग तरीके से इंटीजर ले रहा हूं, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ए को वैल्यू दे दूंगा 2, v को वैल्यू दे दी मैंने 3 और मल कर दिया a मल्टीप्लाई b। हाँ, प्रोग्रामिंग में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बाद में बता दूंगा, अभी मैं ये चीज आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं कि वेरिएबल क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं। अभी डेटा टाइप आपको लगभग जो प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप है, वो आपको समझ में आने लग गए होंगे। तो मैं अभी बस एक तरीके से ये दिखा रहा हूं आपको कि है क्या। प्रिंट एफ %d कॉमा मल, ठीक है। अब देखो क्या आउटपुट आता है। मल्टीपल में 6 आ गया, क्योंकि परसेंटेज यहां आप देख लो, मल्टीपल में 6 आ गया, दिख रहा होगा, यस। तो यही चीज है कि जैसे हमने क्या किया, ए में एक डेटा टाइप ले लिया इंटीजर, ठीक है, और उसमें एक वेरिएबल स्पेस में एक वेरिएबल एक नाम दे दिया, वो हो गया ए। फिर हमने एक स्पेस क्रिएट किया इंटीजर नाम का, ठीक है, उसमें स्पेस को नाम दे दिया बी। फिर हमने एक और स्पेस क्रिएट किया इंटीजर नाम का, उसे नाम दे दिया हमने मल्टीप्लाई। अब जो पहला स्पेस है ए, उसमें मैंने एक नंबर स्टोर कर दिया 2, दूसरा स्पेस में हमने एक नंबर स्टोर कर दिया 3, और तीसरे स्पेस में इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने स्टोर किया, और वो स्पेस को हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बस सिंपल सी चीज है, एक थैले में एक चीज लाए, दूसरे थैले में दूसरी चीज लाए, अब पहले थैले और दूसरे थैले की चीज तीसरे थैले में डाल दी, बस इतनी सी चीज है। अब वो थैले को आपको स्पेसिफाई करना है कि आपके पास वो थैला होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ठीक है। बस वो ही है, डेटा का टाइप है ये, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हमने एक स्पेस क्रिएट किया, उसमें एक नंबर स्टोर करा दिया, क्योंकि इंटीजर टाइप का स्पेस है तो उसमें ऑब्वियसली हम नंबर ही स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अगर ये कैरेक्टर टाइप का स्पेस होता तो हम उसमें कैरेक्टर स्टोर करवाते, इसी तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब देखो ये चीज हम करके दिखा देते हैं आपको। कैरेक्टर ch नाम को मैंने दे दिया, इसे ch को कर देते हैं m। हाँ, हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद आपको ये सेमी कॉलन देना बहुत जरूरी है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं देंगे एरर मारेगा वो, ठीक है। सेमी कॉलन बता देता है कि ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरी लाइन में जाओ, ठीक है। अब देखना सारा कोड लाइन वाइज लाइन चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले वॉइड मेन के अंदर प्रोग्राम में पॉइंटर गया आपका, वॉइड मेन के अंदर ढाबा मारा उसने कहा कि अच्छा कैरेक्टर नाम का मुझे एक स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है। कैरेक्टर टाइप का उसने एक स्पेस क्रिएट किया, तो उसे पता चल गया कि हाँ इतने बाइट्स का स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है। उतने बाइट का स्पेस क्रिएट कर दिया और कैरेक्टर के लिए, ठीक है। और फिर हमने उस स्पेस को एक नाम दे दिया, तो यहाँ देखो एक नाम दे रहे हैं हम, ठीक है, ठीक, और सेमी कॉलन, बस यहाँ बात खत्म। अब दूसरी लाइन में जाओ। अब जो नाम दिया था उसमें एक हमने कैरेक्टर को स्टोर करवा दिया एम नाम का, ठीक है। अब %c करके हम इसको ch को शो करवा देंगे m। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूं, यहां पे m आपको दिखा। बस इतनी थी। इसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट भी है, ठीक है। आप थोड़े से प्रोग्राम आप फ्लोटिंग पॉइंट के लिए करके देखना। आप एक प्रोग्राम बनाना
जिसमें आप अपना अपना नाम स्टोर करवा कर, नहीं अपना नाम नहीं कर पाएंगे आप, एक आर्बिट्रेरी नंबर, एक फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट करवाना, कैरेक्टर को प्रिंट करवाना, कुछ भी स्टोर करवा के फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट करवाना, कैरेक्टर को प्रिंट करवाना, इंटीजर को प्रिंट करवाना, इस तरह से 3-4 स्पेसेस क्रिएट करो या 3-4 वेरिएबल और क्रिएट करना, 3-4 वेरिएबल क्रिएट करने के उनमें कुछ डेटा स्टोर करवाना और वो प्रिंट करवाना सारा। ये प्रोग्राम आप बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। मैं चेक भी करूंगा, मैं देखूंगा भी प्रोग्राम किसका कैसा प्रोग्राम बनता है, ठीक है। और अच्छे प्रोग्राम बनेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी ऑब्वियसली, और आपको चीज़ समझ में आ जाएगी तो मुझे ऑब्वियसली खुशी मिलने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आई होप आपको डेटा टाइप और वेरिएबल समझ में आ गया हो। अगर डेटा टाइप और वेरिएबल समझ में आ चुका है तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि डेटा टाइप और वेरिएबल फंडामेंटल है, यही एबीसीडी है, ठीक है। अगर आपको एबीसीडी समझ में आई तो कल से मैं वर्ड बनाना सिखा दूंगा। वर्ड में बेसिकली आप बनाना सीख ही गए हैं, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे ऑपरेटर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो चीजें हम सिखाएंगे। तो फिर उस चीज को सीखने के बाद आप हाँ और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे एडिशन हो गया, ठीक है, अलग अलग नंबर का एडिशन हो गया, और एक प्रोग्राम वो नहीं होते हैं सिंपल इंटरेस्ट वगैरह निकालना, ठीक है, फॉर्नेट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, सेल्सियस को फॉर्नेट में कन्वर्ट करना, ये प्रोग्राम, ये अभी बेसिक प्रोग्राम है, ये फिर बनेंगे, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे प्रोग्राम और बनेंगे, ठीक है। वो सब कुछ आप ही करने वाले हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस चीज़ों को सिखाऊंगा और सब कुछ आप कर ले जाओगे, ठीक है। ये इतना मुझे भरोसा है, इतना मुझे समझ में आता है कि आप कर ले जाओगे, तो परेशान होने की बात नहीं है, इतनी अच्छी तरह से समझा दूंगा। और हाँ, अगर किसी भी तरह से एक भी चीजों में डाउट आता है किसी भी एक भी बंदे को, तो बता देना, मैं लाइव क्लास पे समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बस ठीक है मैंने काम इतना कर दिया खत्म, नहीं, मैंने जिम्मा लिया है, मैं काम करूंगा, पूरा काम करूंगा। किसी एक भी बंदे को समझ में नहीं आता तो उसी दिन लाइव क्लास लूंगा और उसी दिन समझाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो फिर कीप कोडिंग, समझ लेना, आगे जो असाइनमेंट आज दिया है उस असाइनमेंट को करना, ठीक है, और बस आगे ध्यान दो इसी तरह से। कीप कोडिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।